ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। ये है प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। प्रूव करके दिखाइए। तो देखते हैं। वैसे ऐसा नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है और आई थिंक जैसा मुझे याद आ रहा है कि ऑप्शंस में था। आई एम नॉट दैट श्योर, पहले जो सब्जेक्टिव आते थे उसमें भी हो सकता है ये, लेकिन अगर इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो ऐसे बनाया जा सकता है कि इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कैन नॉट से एनीथिंग। इस टाइप का ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा आप देखें ध्यान से। देखो जैसे ये दिया है 2/3 x टू द पावर 9, x टू द पावर 6, 2x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया मैंने। तो जो करते हैं वही करेंगे और क्या है। 6x की पावर 8, 6x की पावर 5, 6x स्क्वायर, 6x1 प्लस 6। तो 6 आ गया कॉमन बच्चों। और यहाँ पे देखें, देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पे ही आ गया। अब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कौन, एफ डैश एक्स, तभी ये हमेशा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है ना वो हमेशा पॉजिटिव प्रूव करना है। नाउ वी आर टू प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने कहा देखो देखो ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा लिखा हुआ है ना। तो मान लेते हैं इफ जो x है, x जो है वो नेगेटिव है, लेस देन 0। मान लो x नेगेटिव है, ठीक है। तो x की पावर 8, x की पावर 5, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अच्छा ये कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस। तो ओवरऑल कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या इसको ऐसे लिख देता हूं, ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, माइनस के साथ, पॉजिटिव। ये कैसी है, पॉजिटिव। और ये कैसी हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव। तो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, हेंस ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा इफ, ये लिख दो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, ध्यान से दोबारा सुन लो। x नेगेटिव था तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इवन पावर है। ये ऑड पावर है तो माइनस को बाहर निकाल देगी, लेकिन बाहर भी माइनस लगा है, माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही, ये नेगेटिव है लेकिन x ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पूरे पॉजिटिव टर्म आएगी। आपको समझ आ गया होगा। अच्छा अब x ग्रेटर देन 0 पे बात करें अगर, अब x ग्रेटर देन 0 में भी दो केस हैं, ध्यान से। x ग्रेटर देन 0 में दो केस हैं। वो क्या कि सबसे पहले तो x जो है वो 1 और 0 के बीच में है। 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में होता क्या है, जितनी ज्यादा पावर उतना छोटा। ठीक है, तो ध्यान से, ठीक है। 0 से 1 में, 0 से 1 में दिक्कत क्या आ रही है, देखो ध्यान से। चलो यहां पे बता देता हूं, 1 मिनट। ये वाला केस यहां पे लिख रहा हूं मैं, 0 to 1 एंड कौन है, x8, x5 प्लस x स्क्वायर एंड माइनस x प्लस 1। ऑलराइट गाइस, ठीक है, ओके। यहां पे देखो, वी नो वेरी वेल जो x की पावर 8 है वो लेस देन होगा x की पावर 5 से। सही है या नहीं, क्योंकि x 0 से 1 में जितनी पावर बढ़ाओगे नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। अच्छा जो x है वो ऐसा है कुछ,
सही है। दैट मीन्स x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 जो है वो लेस देन 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी जो है वो लेस देन 0 है। तो ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है और ये है +1। अब ये क्वांटिटी का सम क्या पता 1 नेगेटिव है ना, तो -1 को क्रॉस कर जाए मतलब यू कैन से कि -1 से छोटा हो जाए, कुछ -1 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कैसे पता करें? तो हमने एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, ये तरीके सीखे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस में भी लगते हैं ये। तो मैंने इसी चीज को ऐसे देखा, x टू द पावर 8 माइनस x की पावर 5 एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया यहां से, ठीक है, देखते हैं फायदा होगा क्या। -x +1, ऑल राइट, ओके। अब देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव, सही बात है, ओके। अच्छा ये कैसी है? यहां पे लिख देता हूं x5 एक्स स्क्वायर, होगा या नहीं? मतलब x की पावर 5 और एक्स स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव। दैट मीन्स ध्यान से, अगर नेगेटिव साइन के साथ बताऊं तो कैसा होगा ये? पॉजिटिव, गारंटेड। बात क्लियर है? यस। अच्छा अब ध्यान से यहां पे देखो, x जो है वो 1 से छोटा है या नहीं? यस। तो ये कैसा है? ये भी पॉजिटिव, ऑलराइट। तो ओवरऑल कैसा हो गया? पॉजिटिव। साइड टर्म तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सब तो पॉजिटिव है। दैट मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 पे अगर देखना चाहते हो तो रख के देख लो 1, x इक्वल टू 1 के लिए। तो ठीक है, मैंने ये चीज यहां पे भी इंक्लूड, यहीं पे इंक्लूड कर दी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। 0 पे देखना चाहते हो तो 0 पे भी देख लो, तो लो फिर 0 भी इंक्लूड कर दो, 0 डाल के देख लो 1 ही आएगा, पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है, ओके, बस हो गया काम। अच्छा अब इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये वाला केस, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो अब देखो x की पावर 8 माइनस x की पावर 5 कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव। ऑब्वियसली इस केस में x की पावर 8 बड़ा होगा x की पावर 5 से, ठीक है। दूसरा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर +1 जो कि कैसा है? पॉजिटिव। हेंस ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है? ये 3 केस मैंने बनाए हैं। x लेस देन 0 के लिए आपने देखा हमेशा पॉजिटिव है, जब x 0 से 1 होगा तो थोड़ा सा बिहेवियर अलग होगा, लेकिन हमने देख लिया कि हाँ तब भी पॉजिटिव है, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब भी हमने देख लिया पॉजिटिव है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सीखें कि कैसे चीजों को अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं, यहां से हमें ये चीजें सीखने को मिल जाती हैं। ओके ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके ये क्वेश्चन देखो जरा जल्दी से, देखो ये दिया हुआ है ना। अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज ये बताना है हमें। तो मैं क्या करूंगा, f' निकालूंगा, करो 3x² अपॉन ln x³ माइनस 2x अपॉन ln x²। अब ये मत पूछना ये कैसे, लेबनीज, ठीक है, तो लेबनीज के थ्रू है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे ये 3 उतार लो, ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 उतार लो तो 2 कट जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये फाइनली आ गया हमारा x² माइनस x अपॉन ln x, x माइनस 1 अपॉन ln x, ठीक है, ओके है, ओके। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। अब क्या करें, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, किसके लिए? IOI के लिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो, x
x माइनस वन एल एन एक्स। तो इनइक्वालिटीज जब पढ़ाई है आपको, वेवी कर्व पढ़ाया है, तो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं अच्छे से कि देखिए इस पे तो हम वेवी कर्व लगा सकते हैं, इस पे तो नहीं लगा सकते हैं। अब ये अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको इग्नोर कर सकते हो, या ऑलवेज नेगेटिव है तो माइनस से दोनों ओर को मल्टीप्लाई करके तब इग्नोर कर दो उसे। लेकिन अगर कुछ कहा नहीं जा सकता है तो फिर दिक्कत है। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, केस वन बनाया, व्हेन x इज दिस 0 से 1, फर्स्ट रीजन लॉग में पढ़ा है ना, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन। तो जब x फर्स्ट रीजन में होगा और इसका बेस क्या है e, जो कि सेकंड रीजन में है, तो ln x कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूं ln x विल बी लेस देन 0। तो अब इस केस में ये ऐसे कर लो, चलो छोड़ो, ऐसे कर लो कि केस वन ऐसा मान लिया मैंने कि भाई ये चीज पॉजिटिव कब हो सकती है, जब ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो एंड के साथ। अच्छा केस टू क्या है कि जब ये भी नेगेटिव हो और ln x भी नेगेटिव हो। ये हिंदी वाला और है, मतलब बीच में एंड है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या आता है, इस वाले का आंसर यहां लिख रहा हूं मैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे x बिलोंग्स टू व्हाट, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है गाइस? एक मिनट, ये बस ध्यान देना तुम, ठीक है, ये चीजें यहां पे। ऑलराइट, इसके लिए आंसर मैंने ये लिखा, इसके लिए ये लिखा। ऑब्वियसली जो x होना चाहिए वो सेकंड रीजन में होना चाहिए, क्योंकि बेस सेकंड रीजन में है, टू मेक इट पॉजिटिव, राइट। तो अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, अब इन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन, एंड दैट इज 1 टू इनफाइनाइट। ऑलराइट, सिमिलरली यहां पे भी ऐसे निकाल लेंगे, x क्या आ जाएगा 0 से 1, यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्या 0 से 1, ये तो 0 से 1, ये भी 0 से 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो यहां पे तो आंसर आया है 1 से इंफिनिटी, वहां पे आया है 0 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब, और 1 पे ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1 होने पे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। तो मैंने फाइनली आंसर बोल दिया, केस 1 यूनियन केस 2, एंड आंसर विल बी 0 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। 0 से 1 बेटा, और 1 से इनफाइनाइट। अच्छा 1 को अब इंक्लूड करूं या नहीं, ऐसे में तो कर लेना चाहिए, लेकिन 1 तो डोमेन में ही नहीं है, 1 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, अच्छा टेंडिंग वैल्यू है ना, तो चलेगा, बस ऐसे ये आंसर होगा। ऑलराइट गाइस, तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चों, तो एक दो चीज़ें थोड़ी सी नोट कर लेते हैं जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है कि इफ वी आर गिवन f डबल डैश x इज लेस देन 0 for all x belongs to a to b। अगर ऐसा दिया गया है, जो f डैश x है वो लेस देन 0 है for all x belongs to a to b, एक इंटरवल है a to b जिसमें f डबल डैश x जो है फंक्शन का वो लेस देन 0 है, that implies f डैश x is a decreasing function, ऑलराइट। जब f डबल डैश एक्स लेस देन 0 दिया जाए, इससे दो चीजें पता चलती हैं, एक तो ये दैट इंप्लाइज f डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और नंबर 2 fx हैज कॉन्केविटी या ऐसे लिख देते हैं fx हैज कॉन्केव downwards
एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने, डाउनवर्ड्स कर्व, ठीक है। जो उसकी कॉन्केविटी है उसके बारे में बता दिया, जो एफ एक्स अपना फंक्शन है उसकी जो कॉन्केविटी है वो कैसी होगी, कॉन्केव डाउनवर्ड्स। क्लियर, क्या कॉन्केव डाउनवर्ड्स, ऐसा क्यों, देखो ध्यान से देखो, जैसे कॉन्केव डाउनवर्ड्स है ना, इसका स्लोप ये है, कैसा है, पॉजिटिव। ऑलराइट, देखो इट इज लाइक 3 2 कुछ ऐसा होगा, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पे चेक किया तो स्लोप ये आया, इस पॉइंट पे चेक किया तो ये आया, इस पे चेक किया तो ये, और फिर यहाँ पे और आगे बढ़े तो ऐसे, और आगे बढ़े तो ऐसे ऐसे। तो इसका बिहेवियर देखो आप, कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव से जीरो गया, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इस टाइप से। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि 3 के बाद 2 ही आता है, 3 के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, लेकिन ये तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए है कि जैसे यहाँ पे 3 है तो कुछ और आगे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1, फिर -2, -3, -4 एंड अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं? तो पूरे एरिया में सिर्फ यहीं तक नहीं, पूरे एरिया में जो एफ डैश एक्स है वो डिक्रीजिंग है। कुछ लोग सोचते हैं एफ डैश एक्स फिर तो यहां से यहां तक डिक्रीजिंग होगा, अरे नहीं, यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है वो, 0 से -1, फिर -2, -3, माइनस अप टू माइनस इनफाइनाइट तो कैसे जाएगा। तो पूरे कर्व पे इस पे एफ डैश एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग, जैसे कि मैंने कहा। क्लियर है या नहीं? तो इस पूरे कर्व के लिए एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, <0। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा, <0। तो 2 पॉइंट यहां से पता चल गए मुझे। और अगर मुझे दिया जाएगा इफ वी आर गिवन एफ डबल डैश एक्स <0, अगर <0 है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, किसी एक रीजन में, किसी एक इंटरवल में ही बात कर रहा हूं ना, ये भी एक इंटरवल है। ऑलराइट, उसके बाद का मुझे नहीं पता है, जिस इंटरवल तक, जहां तक उसने मुझे बताया है वहां तक मैं कहूंगा ही कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स होगी। और कॉन्केविटी ऐसी नहीं होती डाउनवर्ड, तुम्हें बता रखा है डिफरेंशिएशन में, ये भी कॉन्केव डाउनवर्ड ही है। ऑलराइट, ओके। तो एफ डबल डैश एक्स <0 होना, एफ डबल डैश एक्स का <0 होना हमें क्या बताएगा, देखो एफ डबल डैश एक्स <0 मतलब सबसे पहला पॉइंट, एफ डैश एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर टू क्या, एफ डैश एक्स जो है अपना, सॉरी, एफ एक्स की जो कॉन्केविटी होगी वो होगा कॉन्केव, वेट, कॉन्केव अपवर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, इस बार देखो, जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पहले स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये ऐसे रखता हूं नेगेटिव, फिर आगे बढ़ता गया ऐसे होता जा रहा है, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो नेगेटिव से 0 में आना मतलब इंक्रीज करना, और फिर 0 से कहाँ की ओर जा रहा है, पॉजिटिव की ओर, तो भी इंक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल पूरे कर्व पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये किसके लिए है, एफ डबल डैश एक्स <0 के लिए। बच्चों समझ आ रही है मेरी बात, एफ डबल डैश एक्स <0 के लिए ऐसे। अच्छा, इसका मतलब यही नहीं होता, जस्ट ये कर्व भी जो है वो कैसा है, कॉन्केव अपवर्ड्स, जैसे e की पावर x, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल e की पावर x एफ एक्स, एग्जाम्पल लिख देता हूं इनके साथ। एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इज ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में क्या होता है, कॉन्केव अपवर्ड्स, और इसमें लिख देता हूं एग्जाम्पल एक, एफ एक्स एल एन एक्स, एल एन एक्स कैसा होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स ऐसे। तो आप इनका डबल डेरिवेटिव निकाल के देखना, इसका आएगा हमेशा नेगेटिव और इसका आएगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे ये कमेंट कर सकता हूं मैं, 2 टाइप के कमेंट, एक तो कॉन्केविटी, दूसरी एफ डैश एक्स। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
लोग बाग इसे तो ध्यान में रखते हैं, इसे भूल जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी अगर आज के बाद आपको f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा लिखा हुआ दिखेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो क्लिक होगी वो होगी कि f डैश एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। f डबल डैश एक्स लेस देन 0 अगर लिखा हुआ दिखेगा तो आपके दिमाग में आएगा f डैश एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बातें क्लिक होनी जरूरी है, इसलिए बिल्कुल सेपरेटली मैंने डिस्कस कर ली है। ऑलराइट, ओके। जैसे एक और चीज देखें, जैसे आपने फिजिक्स में डिस्कस किए हैं एक्सेलरेशन। क्लियर? क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन जो एक मोशन है कोई, उसका एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन 2 है। क्या है? 2। तो जो x और t के बीच में ग्राफ बनेगा वो कैसा होना चाहिए? उसका स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। उसका स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब। और जो हमारा फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है ना, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया। सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ऑब्वियस है, करेगी या नहीं? एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब कुछ लोग इसे गलत ट्रीट करेंगे और वेलोसिटी के ग्राफ को कॉनकेव अपवर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड्स नहीं होता है। ये बोथ आर इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की कॉनकेविटी पे आप कमेंट नहीं कर सकते एक्सेलरेशन के साइन से, लेकिन हाँ गारंटेड जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है उसका डबल डेरिवेटिव का साइन आपको पता है, दैट इज पॉजिटिव। तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा, ना कि इस टाइप का, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो मैं कहूंगा कि जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीजिंग होगी। क्लियर? और डिक्रीजिंग कॉनकेविटी नहीं बताता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ की कॉनकेविटी में नहीं कमेंट कर पाऊंगा इस चीज से, लेकिन हां मैं कमेंट कर पाऊंगा किस चीज पे? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ। जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा वो होगा कॉनकेव डाउनवर्ड्स, वो कुछ ऐसे आएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे इसको मैं एक मिनट पॉज करके इसको उतार लो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे एक ग्राफ है कुछ ऐसे। ठीक है, आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता भी होगा चीजें, लेकिन आप मैथमेटिकल वे में आप थोड़ा सा सोचना शुरू करेंगे। ये x और t के बीच का ग्राफ है और ये पॉइंट है t इक्वल टू, लेट से ये t के बीच का ग्राफ है, ये है t इक्वल टू t1 का, और यहां पे है t इक्वल टू t2। ऑलराइट, तो मैं ये बोल सकता हूं when t belongs to 0 to t1, जब t की वैल्यू 0 से t1 में है तो d2x बाई dt स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन होता है ना, वो कैसा है? कॉनकेव क्या है? अपवर्ड्स। कॉनकेव अपवर्ड के लिए f डबल डैश x कैसा होता है? पॉजिटिव। दैट मीन्स जो ये वेलोसिटी होगी वो कैसी, सॉरी मतलब ये जो भी है ये कैसा होगा? पॉजिटिव। कहां पे? t बिलोंग्स टू 0 से t1 में। अच्छा, t बिलोंग्स टू 0 से t2 में, 0 से t2 नहीं, t1 से t2 में।
T1 से T2 में देखिए क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स। इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव होगा वो इस केस में कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। और डबल डेरिवेटिव यू नो वेरी वेल, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो इस यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन है एक्चुअली। यहां पे क्या है, रिटार्डेशन, यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। ग्राफ ऐसे होंगे, ओके। अब एक ग्राफ ऐसे बनाया गया जैसे, तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, तो ये भी वही है, t इक्वल टू T1, और ये क्या है, t इक्वल टू T2, और x और t के बीच का ग्राफ है। तो हाँ मैं कह सकता हूं d2x बाई dt स्क्वायर फॉर t बिलोंग्स टू 0 से T1 कैसा होगा, नेगेटिव, रिटार्डेशन है। और dt x अपॉन डी t, यहां पे t आएगा, t स्क्वायर जो है वो होगा पॉजिटिव। वो कैसा होगा, पॉजिटिव। कब, when t belongs to T1 to T2, जब t बिलोंग करेगा T1 से T2 में। तो इसी टाइप से आप कॉन्केविटी पे अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए ये बात रही यहाँ पे, ये एक और देखते हैं कुछ ऐसे। ये इस बार v और t में ग्राफ है, कैसा, v और t में ग्राफ है। तो dv अपॉन dt पे बताइए क्या होगा, dv अपॉन dt, ये है T1 और ये कौन है, T2। तो when t belongs to 0 से T1। तो अब आप कॉन्केविटी मत देखें क्योंकि इसका सिंगल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अब जस्ट स्लोप ऑब्जर्व करो, स्लोप कैसा है 0 से T1 में, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो dv अपॉन dt कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं पूछूं d2v अपॉन dt स्क्वायर एट t बिलोंग्स टू 0 से T1, d2v अपॉन dt स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, वो कैसा होगा, क्योंकि कैसा है कॉन्केविटी, डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कहां पे, इसमें। अब dv अपॉन dt व्हेन t बिलोंग्स टू T1 से T2, तो इसका स्लोप कैसा है बच्चों, नेगेटिव। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। बट d2v अपॉन dt स्क्वायर व्हेन t बिलोंग्स टू T1 से T2, t बिलोंग्स टू T1 से T2, कॉन्केव कैसा है, अपवर्ड्स। तो इसका डबल डेरिवेटिव कैसा होगा बच्चों, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से आप वो फिजिक्स की जो काइनेमेटिक्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आप रिलेट करके ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।